यदि वो नहीं होते तो आज हमारे हस्बैंड, क्योंकि हमारे पास 1 रुपये भी नहीं थे उस वक़्त। हमारे हस्बैंड जो गाना निकाले हैं ग्लोबल से, वो भी मालिक के पास अभी भी फ़ोन करते हैं। अभी भी हमारे हस्बैंड 6 गाना दिए थे, अभी 3 गाना रिलीज़ हुआ है, 3 गाना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय जनपद आजमगढ़ विधानसभा लालगंज लोकसभा लालगंज में मौजूद हूं। बता दूं कि सिंगर राहुल राजभर जी के ननिहाल में, बता दूं कि सिंगर राहुल राजभर जी का घर गाजीपुर जनपद में है, लेकिन 14 अक्टूबर 2024 को अपने ननिहाल से जाते वक्त भारी एक्सीडेंट हुआ उनका। और इस समय बता दूं कि ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि किस परिस्थिति में राहुल राजभर हैं और उनका ननिहाल है। और बता दूं आपसे कि अब सोचेंगे कि घर गाजीपुर है तो ननिहाल में क्यों, तो उसका रीज़न तो घर वाले ही बताएंगे कि गाजीपुर में रहकर ननिहाल में क्यों है। तो आइए हम आपको बता दें कि मैं उनके घर ननिहाल में जो घर है उसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ। और देखिए यही राहुल राजभर हैं, किस तरह सोए हैं। सोच समझ सकते हैं कि ज़िंदगी मौत से इस समय जूझ रहे हैं राहुल राजभर। बता दूं कि अपने ननिहाल से वो अपने शायद घर के लिए जा रहे थे और उनके मैडम उनसे बात करेंगे कि आखिर में घटना कब हुई और कितने लोग अब तक मदद किए हैं। और बता दूं कि इससे पहले मऊ जिला के सिंगर उपेंद्र लाल यादव जी की भी दुर्घटना में मौत हो चुकी है। तो उसमें कुछ लोग सपोर्ट भी किए लेकिन कुछ लोग राजनीति भी किए। तो यहाँ भी ये हालात है। सिंगर राहुल राजभर जी की ज़िंदगी और मौत की बात है। तो पूछते हैं कि आखिर में अब तक कौन सामने है। नाम का नमस्ते भैया, किरण राजभर। राहुल जी से शादी कब की है? 2015 में कितने बच्चे 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? जी, एक यूकेजी में पढ़ता है, अभी एक 3 साल का छोटा है। तो घटना कब हुई? घटना इनकी अक्टूबर में 14 तारीख को यहीं से जा रहे थे सुबह में। यहीं से जा रहे थे तो यहाँ से खाना-वाना भी नहीं खाए, सुबह ही निकल गए। मुझे फ़ोन किए कि मैं आ रहा हूँ, आप खाना बना के रखिए। बोले ठीक है, आप आइए। मैं तो रेडी थी खाना बना के, भाई वो आ रहे हैं, भूखे होंगे। तो मैं फिर फ़ोन लगाई, फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। मैं सोची शायद अभी गाड़ी चला रहे हैं इस वक़्त, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। ये आ रहे थे जो कि सारा भीड़ क्रॉस कर चुके थे भैया। और ये मेहनाजपुर पड़ता है, सकिया बकेक हमारे घर के 2 किलोमीटर दूरी पे। वहीं पे इधर से ट्रक वाला जा रहा था, इधर से ये जा रहे थे। अब उस वक़्त तो मैं नहीं जानती कि कौन भाई किसको मारा, बट लेकिन लोग देखने वाले कह रहे थे कि पीछे से साइड से लगी थी। और एक लड़का और साथ में था, वो दूर चला गया था, वो सही था। वही फ़ोन किया तो वहीं पे कुछ लोग थे जो कि मेरे गाँव के काम करते हैं, और वो लोग उठा के इनको पिकअप में ले जाके ले गए बीएचयू ट्रामा में। हाँ, वहाँ पे आईसीयू नहीं मिला था इनका, ब्लड भी यहाँ पे जो थी, यहाँ पे अभी भी मैं दिखा सकती हूँ, टाँके लगे हुए हैं इनको। यहाँ पे टाँके पूरे लगे थे, अब तो मिट चुका है क्योंकि 5 महीने हो गए हैं। और डॉक्टर साहब छुट्टी पे भी थी उस समय, दशहरा चल रहा था भैया। और फिर हमारे घर वाले लोग बोले कि आप पेशेंट देख भी नहीं रहा है, आप लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो एक सिस्टर थी, उनसे पूछा गया तो बोली कि इस वक़्त कोई डॉक्टर नहीं आएगा क्योंकि 1 हफ़्ते के लिए सभी लोगों की छुट्टी है। आप इनको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए वरना ये नहीं बचेंगे। जब हमारे घर वाले सुने तो पापा जी भी नहीं थे, वो दिल्ली थे। वहाँ से ट्रेन पकड़ के आए, फिर मेरे घर से जो लोग थे प्रधान-वरधान दूर के थे, वो लोग इनको शाम को 2 बजे डिस्चार्ज करा के फिर इनको अरिहंत बाईपास वीएफडब्ल्यू वहाँ पे ले गए और वहाँ पे एडमिट कराएँ। फिर भी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं था। डॉक्टर से पूछते थे कि हम लोग कि कैसे हैं, ठीक है? कब तक इनको होश आएगा? वो बोले 24 घंटा इस मरीज़ को अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये 24 घंटा लगता है, आप लोग धीरज रखिए, सही हो जाएँगे। वो लोग आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, ऐसे-ऐसे करके हम लोगों को 2 महीना हो गया। क्योंकि होता है ना कि जब हस्बैंड बोल ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहा है? हम लोग भी बहुत घबरा गए थे क्योंकि इनकी हालत जो थी भैया, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। फिर डॉक्टर बोले, फिर एमआरआई के लिए गए तो ले कहाँ इनके ब्रेन में पूरा चोट लगी थी। तो इनको कुछ भी होश नहीं आया, लेकिन फिर 2 महीना हो गया,
थोड़ा-थोड़ा तबाख का कुछ रिस्पॉन्स कर रहे थे, जो कि उतना नहीं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा केवल जब डॉक्टर 25 दिन के बाद तो बोले अब ये खतरे से बाहर है, बट इनको कब होश आएगा, ये कब कोमा से बाहर आएँगे, ये भगवान जाने। तब से बस ऐसे ही पड़े हैं। तो इनकी बिरादरी के लोग जो गायकी वाले समर्थन में आए हैं कोई? नहीं, कोई नहीं आया है। जी, इनके फ्रेंड हैं जितने फ़ेसबुक पे, इनके टीम से जो थे, जैसे कि इनके म्यूज़िक डायरेक्टर और इनकी डांसर एक थी वो पारुल यादव, वो 10,000 रुपए दी थी, और इनके दोस्त जो हैं अभी भी मदद करते हैं, और जो मदद की है उनको कैसे कहेंगे कि नहीं कर रहे हैं, अभी भी बेचारे करते हैं, बट कोई सिंगर नहीं आया। इनके दोस्त भी ज़्यादा कोई देखने अभी तक नहीं आया कि किस सिचुएशन में है भैया, दूर से सब लोग फ़ोन कर देते हैं। चलो ठीक, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे इनको देखने की किस हालत में है। कोई नज़दीक आता नहीं? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। जो इनके बनारस के छोटू भैया हैं वही आए थे 2 बार इनको देखने, और इनके राइटर आए थे, और 2 बलिया जिला के अविनाश भाई थे वो भी आए थे बस, और जो इनके सिंगर थे वो नहीं आए थे। यानी जो सिंगर कलाकार है वो लोग देखने नहीं आए। नहीं, देखने तो कोई कंपनी वाले समर्थन दिए, कोई पैसा दिया? जी हाँ, मैं वर्ल्ड वाइड पे सर को पहली बात तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि यदि वो नहीं होते तो आज हमारे हस्बैंड, क्योंकि हमारे पास 1 रुपये भी नहीं थे उस वक़्त। हमारे हस्बैंड जो गाना निकाले हैं ग्लोबल से, वो भी मालिक के पास अभी भी फ़ोन करते हैं। अभी भी हमारे हस्बैंड 6 गाना दिए थे, अभी 3 गाना रिलीज़ हुआ है, 3 गाना नहीं है। तो उनसे हम फ़ोन करते पर बात नहीं करते, लेकिन जहाँ मेरे हस्बैंड काम करके छोड़ दिए थे, जो कि 3 साल पहले मेरे हस्बैंड वहाँ से काम करके छोड़ दिए थे, उस सर के पास मुझे कैसे-कैसे नंबर मिला, और मैं फ़ोन लगाई वर्ल्ड वाइड रत्नाकर सर से, बोली सर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, मैं आप मेरी मदद करें, और आज मेरे हस्बैंड ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बोले कब क्या हुआ? वो तुरंत मुझे 25,000 रुपए दिए, और फिर बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, जितना चार्ज होगा हम लोग देखेंगे। वो 1.5-2 महीना तक देखे थे, 2.5 से 3 लाख रुपए दिए थे, और सर को मैं नहीं कहूँगी कि वो नहीं, जो क्योंकि वही मेरे मसीहा थे उस वक़्त, क्योंकि जब मेरे अगर वो नहीं दिए होते तो कहाँ से इलाज होता। एक-एक दिन इनको 50-50 हज़ार रुपए लगते थे, क्योंकि ब्लड की कमी थी, तो इनको सेक्शन होता था, हर चीज़ की इनका सब ये सब पूरा फट गया था, ये जो हाथ हो सब पूरा, पैर में एकदम बहुत सारे ब्लड, तो वही मेरी मदद किए थे, और सर वो बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, फिर एक उनके है मैनेजर, वो आए, वो देखे, और देख के आते थे, जितना बिल होता था वो पे करके चले जाते थे। ऐसे मैक्सिमम डेढ़ महीने लगे। 1.5 महीने के बाद वो बोले कि अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप लोग अब देख लीजिए। फिर हम लोग इनको डिस्चार्ज करके घर ले आए। घर ले जाके फिर उसके बाद बोले डॉक्टर साहब देखिए पैसा भी भाई आप लोगों के पास नहीं है, और अकेला कमाने वाला भी है, और हमारे पापा जी भी थे, और वहाँ से कर्जा-वर्जा भी 1.5-2 लाख रुपया उस टाइम भी ले लिए थे। तो होता है ना कि जब कोई काम करने जाए, अगर कोई घर बनाने जाता है तो पैसे नहीं इकट्ठा करता है। यदि अब ये बीमार है, किसी से भी हम लोग माँगते थे तो सब लोग मुझे देते थे कि भाई इस समय ज़िंदगी और मौत से लड़ा, सब लोग मेरी हेल्प किए। तो कोई नेता और नहीं, नेता अभी तक नहीं आए हैं, और बात हुई माननीय ओम प्रकाश जी से। वो बोले हैं कि आप कागज़ बनवा लीजिए, यदि हम लोग 1 लाख रुपए दे देंगे तो भी इनमें से वो उनका ना तो हाथ का ऑपरेशन होगा, ना तो सही होंगे, आप एस्टीमेट बनवा लीजिए, मैं पास करा देती हूँ। तो कल उनका फ़ोन आया था, बोले कि 2 दिन और रुकिए, 2 दिन में आपका पैसा हॉस्पिटल में चला जाएगा, तो मैं भी वेट कर रही हूँ। माननीय ओम प्रकाश जी के पास जितने भाई-बहन अगर देख रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि यदि वो जल्द से जल्द मेरा काम करवा देते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट कराऊँगी। यानी अब निगाह है सिर्फ माननीय नेताजी के हाँ, ऊपर। बस उन्हीं पे भरोसा हम है। तो आ रहे हैं आजमगढ़ में, जाइए आप लोग। हाँ, तो आ रहे हैं तो ज़रूर मिलेंगे जाके, और आप बताएँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम जान भी नहीं रहे थे कि वो आ रहे हैं। तो हमारा सवाल है कि जब तक वो पैसा देंगे नहीं नेताजी, तो तब तक राहुल राजभर यहीं पर रहेंगे? जी, यहीं पे रहेंगे, क्योंकि भैया हम जब इनको बनारस से यहाँ ले आए, यहाँ से फिर हमको किसी भाई ने बताया 3 महीने के बाद, क्योंकि सारा पैसा तो हमारा अरिहंत में ख़त्म हो गया। फिर हमको कुछ नहीं हमारे पास बचा, तो हम अपना खेत भी जो कि बोया हुआ गेहूँ था, वो भी बेच दिए, जितना भी सामान था
जिनसे लिए हैं उनको भी तो देना पड़ेगा, आप माँग रहे हो वो थोड़ी बार-बार देगा हमको। फिर उनसे खेत बाड़ी सब कुछ रख के हम लोग आजमगढ़ इनको वेदांता हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे करीब हम लोग 20-21 दिन वहाँ एडमिट किए थे इनको, वहाँ से फिर लेके आए इनको। और पब्लिक भी सपोर्ट जो भी 2 रुपया 4 रुपया दे रही है उन सपोर्ट से, और जो हमने खेत बेचा था उसके सपोर्ट से फिर कुछ लिए थे। अब हमारे पास नहीं है कुछ भी नहीं है। बस वही माननीय ओम प्रकाश जी का वेट है कि वो कब करते हैं और कब देते हैं, फिर अपने हस्बैंड को आजमगढ़ एडमिट करवाएँगे। कोई नंबर है बता दीजिए। मेरा नंबर, हाँ, मेरा नंबर है 805291 5334। ये मेरा नंबर है, जो कि मैं सिंगर राहुल राज की वाइफ़, और मेरे हस्बैंड का नंबर है 9702287140। ये मेरे सिंगर राहुल राज का नंबर है, जो कि गूगल पे, फ़ोन पे दोनों चलता है। आप लोग सर्च करिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे मेरे हस्बैंड का जो भी हो सके आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी होगा। आप लोग मेरी मदद करें, कुछ नहीं। चलिए बता दूं कि पूरा घर हॉस्पिटल बन चुका है, देख सकते हैं पूरी दवाइयाँ रखी गई हैं। और ये कहा जाए कि छोटा मोटा और पूरी निगाहें हैं परिवार का। सिर्फ पंचायती राज मंत्री, 2 बार के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर टिकी चुकी है, क्योंकि नेताजी आश्वासन दिए हैं कि 1-2 लाख रुपये से ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैं आप कागज़ भेज दीजिए, और कागज़ भेज देंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहायता राशि भेज सकता हूँ। तो ने बता रहे हैं कि नेताजी से बात हुई है, आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन और रुकिए, और कल ही आ रहे हैं आजमगढ़ में। तो उनकी मैडम है राहुल सिंगर की। और बता दूं वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, सहयोग के लिए। तो जो नंबर बताई हैं उनकी मैडम, आप लोग सपोर्ट करिए जितना भी हो सके, कोई ज़रूरी नहीं है, जितना भी आपके पास है ज़रूर करिए। ये थी खबर। बता दूं कि 14 अक्टूबर 2024 को एक घर से निकले थे और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। और ऐसा ही एक एक्सीडेंट सिंगर उपेंद्र लाल यादव जी का भी हुआ। तो 2 महीना ज़िंदगी मौत जूझने के बाद वो 7 फरवरी 2025 को अंतिम सांस लिए। लेकिन ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं राहुल राजभर जो सिंगर हैं। तो आप लोग समर्थन कीजिए और सहयोग कीजिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।